अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास नया कॉन्सेप्ट है एरे का। एरे से मुराद होता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स। मुख्तलिफ़ तरह की जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, जिस तरह से इंटीजर है, स्ट्रिंग है, या कुछ और हमारे पास डाटा टाइप्स हैं, जो भी उनमें हम एक वक्त में एक वेरिएबल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हम चाहते हों कि एक वक्त में उनके अंदर ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएँ, तो हम उसकी एरे बनाते हैं। एरे हमारे पास कलेक्शन होती है डिफरेंट आइटम्स की। डिफरेंट आइटम से मुराद होता है मोर देन वन आइटम। अब इसकी अगर डेफिनेशन के ऊपर गौर करें तो उसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं डेफिनेशन के। पहले नंबर पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम है, यानी कि आइटम्स जिस तरह से हमारे पास एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, उसमें एक सिंगल एक वैल्यू आती है। लेट्स सपोज हमने इस वेरिएबल के अंदर 12 वैल्यू रख दी। एरे के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे नंबर पे हमारे पास कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, यानी कि मेमोरी में इनकी जगह आपस में एक दूसरे के साथ साथ जुड़ी होती है। कॉन्टिगुअस से मुराद होता है मुत्तसिल, जुड़ी हुई, एडजेसेंट। दूसरे नंबर पे हम कहते हैं एरे इज़ अ वेरिएबल दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़। आम तौर पे एक वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड करता है। एरे एक ऐसा वेरिएबल है जो एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है। कितनी वैल्यू होल्ड करता है ये यूज़र पे डिपेंड करता है। यूज़र अपनी मर्ज़ी से नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकता है। तीसरे नंबर पे इसकी जो डेफिनेशन उसका पार्ट है रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज़। रिलेटेड से मुराद क्या है? जो वैल्यूज़ होंगी, हमने ऊपर बोला है कि मुख्तलिफ आइटम्स हो सकती हैं। मुख्तलिफ आइटम ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन उनकी डाटा टाइप जो है वो सेम होगी। यानी कि एक एरे के अंदर या तो सारे इंटीजर वेरिएबल आएंगे, या सारे डबल वेरिएबल आएंगे, या सारे लॉन्ग डाटा टाइप से बिलोंग करते हुए वेरिएबल आएंगे, या स्ट्रिंग वेरिएबल्स होंगे, या जो भी हम डाटा टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। एक एरे के अंदर तमाम जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उनकी डाटा टाइप सेम होगी। हम कह सकते हैं कि रिलेटेड सेट ऑफ वैल्यूज़ टू बी स्टोर्ड। अब ये जो कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस लफ्ज़ को कॉन्टिगुअस से मुराद क्या होता है? मेमोरी के अंदर सेल होते हैं, हम उसकी एग्जांपल एक्सेल शीट के साथ ले सकते हैं। एक्सेल शीट के ऊपर भी सेल होते हैं। तो एरे से मुराद ये एक लिस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लिस्ट हमने बना ली है, तो ये देखें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस तरह से कि इनकी जो है बाउंड्रीज एक आपस में मैच कर रही हैं, लेकिन इनके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। सेम डाटा टाइप की मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब ये देखें एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे से अलग-अलग भी हैं। अगर आपसे पूछा जाए जी कि इसके इस सेल के अंदर K6 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई, आप बताएंगे 7। L6 के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई, आप उसकी वैल्यू बताएंगे। तो हमारे पास ये सारी आपस में जुड़ी हुई ज़रूर हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विशेबल हैं। हम इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये लफ्ज़ हमें समझ आ गई होगी कॉन्टिगुअस मेमोरी एलोकेशन से क्या मुराद है। अभी हम देखते हैं कि एक एरे का एक नॉर्मल वेरिएबल के साथ क्या फ़र्क है। नॉर्मल वेरिएबल हमने पढ़ा था जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था कि हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि जगह, वक्त और पर्सन के लिहाज से तब्दील हो जाती हैं। हम उनका एक आइडेंटिफायर रखते हैं। वेरिएबल का कोई नाम, लेट्स सपोज मैं इसका नाम रख देता हूँ मार्क्स। इसके अंदर आपकी वैल्यू आ जाती है 45। तो ये जो सारा एक मेमोरी का एक पार्ट बना है, पोर्शन बना है, इसकी कोई डाटा टाइप होगी, लेट्स सपोज इंटीजर। तो जब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं डिम ए या डिम मार्क्स एज इंटीजर, तो मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। एक मेमोरी लोकेशन बनती है जिसका नाम जो है वो मार्क्स रख दिया जाता है, जिसकी वैल्यू 45 वो बाद में हम सपोज कर रहे हैं, और ये सारी इंटीजर डाटा टाइप से बिलोंग करती है। ये आम तौर पे जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मेमोरी के अंदर उसका नाम होता है और उसकी एक वैल्यू होती है। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे का नाम एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज़ जो होती हैं वो एक से ज़्यादा आती हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल लिखी हुई है इसके अंदर 7 वैल्यूज़ हैं, 0 से शुरू हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितनी हम चाहते हैं। तो एक नॉर्मल वेरिएबल एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर करता है, जबकि एक एरे जो होती है वो भी वेरिएबल है, लेकिन वो एक वक्त में एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करती है। अभी हम एरे को डिक्लेरेशन की तरफ जाने से पहले देखते हैं कि एरे जो होती है ना, उसके जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको एक नंबर लगता है, उसको हम बोलते हैं उसका इंडेक्स। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका इंडेक्स है 0, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका इंडेक्स है 1, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसका इंडेक्स है 2। जिस तरह से
हम बस के अंदर बैठते हैं जब, तो हम देखते हैं कि उसमें सीट्स को नंबर लगा होता है। सिमिलरली यहाँ पे जो लोकेशंस हैं उनको एक नंबर लगा हुआ है, तो हम उसको बोलते हैं इंडेक्स। तो हर एक एलिमेंट जो एरे के अंदर होता है उसका एक इंडेक्स होता है। स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा 0 होता है और सो ऑन प्रोसीड करता जाता है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यहाँ पे एरे का नेम आता है मार्क्स, तो यहाँ पे वैल्यू है 12, 65, 75, 39, 45, 55 एंड 65। कुछ वैल्यूज़ हमने इसके अंदर स्टोर की। आपसे पूछा जाए, अब ये 67 रिपीट हो गया, 66 है। आपसे पूछा जाए कि 66 एरे में कहाँ पे है। एरे में बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस एरे के अंदर 6 एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट्स हैं सॉरी। तो आपसे पूछा जाए कि 66 कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे 6 इंडेक्स के ऊपर है। आपसे पूछा जाए 75 कहाँ पे, आप बोलेंगे 2nd इंडेक्स के ऊपर है। अगर आपसे पूछा जाए 12 कहाँ पे, आप बोलेंगे उसके 0 इंडेक्स के ऊपर है। देखिए, जब भी हम आम तौर पे किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें हमारे सामने आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिखा, तो मैं जाके कहता हूँ कि हमारे पास एक वेरिएबल है डिम ए एज इंटीजर, ए इज इक्वल टू 5, और फिर मैं मैसेज बॉक्स में लिख देता हूँ ए को डिस्प्ले करें, तो डेफिनेटली 4 डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन जब आप देखते हैं कि एक वेरिएबल के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, अगर मैं मार्क्स को डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा तो इनमें से कौन सी वैल्यू डिस्प्ले होनी चाहिए हो, हमें बताना पड़ेगा कि किस इंडेक्स की वैल्यू हमें चाहिए। हम लिखेंगे साथ में 2nd इंडेक्स की वैल्यू बताएं। मार्क्स वेरिएबल है, इसके 4th इंडेक्स की वैल्यू बताएं। मार्क्स एक वेरिएबल है, उसके 6th इंडेक्स की वैल्यू बताएं। तो आम वेरिएबल जो होता है वो एक वैल्यू को होल्ड करता है, जबकि एरे जो होती है वो मोर देन 1 को होल्ड करती है। तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी एरे का साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं। अब इसके अंदर बेटा हर एक जो लोकेशन है, हर एक जो प्लेस होल्डर है, हर एक जो वैल्यू रखने की जगह है, उसका एक इंडेक्स होता है। स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है, उससे अगला 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और ये एरे की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी जो मेमोरी होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ मुत्तसिल होती है, कॉन्टिग्वस होती है, कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस होती हैं। तो ये 2 एग्जांपल्स है आपके सामने। इस एरे की लेंथ साइज़ आपसे पूछा जाए कितना है, साइज़ ऑफ एरे 7 है, इसका साइज़ 10 है। देखें इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1, 2 एंड अप टू 9। तो हर एरे का साइज़ जो है वो हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, उससे उसके साइज़ के मुताबिक उसकी इंडेक्सिंग होती है। इंडेक्स हमेशा उसका 0 से स्टार्ट होता है और जितने टोटल एलिमेंट्स बनाने हर एक को एक इंडेक्स लग जाता है। तो आम वेरिएबल में और एरे में फ़र्क क्या है? आम वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर करता है, एरे एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करती है। अब वो जो एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करती है तो डेफिनेटली उसको एक से ज़्यादा सेल चाहिए होंगे, तो हम हर सेल को एक नंबर लगा देते हैं, उस नंबर को उसका इंडेक्स कहते हैं। नंबर जो होते हैं, ये जो इंडेक्स होता है ये 0 से स्टार्ट होता है और अप टू हर सेल को एक एक लगता रहता है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिग्वस मेमोरी एलोकेशन की। अब देखें रैम के अंदर फॉर एग्जांपल ये पहले सेल का एड्रेस 1000 है, तो अगले का 1002 होगा, अगले का 1004 होगा। अब ये क्यों है, ये 1001 क्यों नहीं है, 1002, 1003 आना चाहिए था, जबकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो एक हमारे पास जो इंटीजर वेरिएबल होता है वो 2 बाइट जगह लेता है। तो पहले वाले ने 1000 और 1001 वाली जगह ले ली, अगले ने 1002 और 1003 और 1004। तो दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से कर दिया, क्योंकि ये एक जो है ना सेल ये 2 बाइट जगह लेगा, तो ये इसका बाइट का एड्रेस होता है। तो हम 2-2 बाइट ऐड करते जाएंगे, तो ये कॉन्टिग्वस मेमोरी एलोकेशन की एक एग्जांपल हमारे सामने आती है। तो रैम के अंदर जो क्योंकि जितने भी वेरिएबल होते हैं हम उनको किसी जगह पे प्लेस कर रहे होते हैं, तो जब सीपीयू उन प्लेसेस को एक्सेस करना चाहता है तो उनकी एड्रेस के ऊपर चला जाता है। तो ये एड्रेस होते हैं, तो हम कहते हैं कि आमतौर पे ये रैम में इकट्ठे ही एक जगह पे पड़े होते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कॉन्टिग्वस मेमोरी एलोकेशन। मेरा ख्याल है कि एरे की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो चुकी है। एरे के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, एरे कलेक्शन ऑफ डाटा होती है, लेकिन सभी के डाटा टाइप सेम होती है। एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ सकती हैं, लेकिन वो सारी वैल्यूज़ रैम में एक ही जगह के ऊपर पड़ी होती हैं। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने सीखी एरे का इंडेक्स है।
हर एरे को एक इंडेक्स नंबर लगा होता है, आमतौर पर स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है एंड सो ऑन, जितने भी सेल होते हैं उन सभी को एक नंबर लग जाता है, उस नंबर को हम उसका इंडेक्स कहते हैं। तो जिस तरह घरों को नंबर लगा होता है, जिसमें बर्ड्स, बस के अंदर सीट्स को नंबर लगा होता है, सिमिलरली एरे की लोकेशन को भी एक नंबर लगा होता है जिसको हम उसका इंडेक्स बोलते हैं। अब हम आते हैं एरे की डिक्लेरेशन के ऊपर। जिस तरह से हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एरे भी सिंपल उसी तरह से डिक्लेयर होती है। एरे मस्ट बी डिक्लेयर्ड जस्ट एज अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। जिस तरह हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, एरे इज डिक्लेयर्ड विद सिंगल नेम एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आप कितने एलिमेंट उसके अंदर चाहते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट एरे। जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो हम उसका साइज़ उसके साथ बताते हैं। आमतौर पे जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसको, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका तरीकाकार क्या होता है, डिम आप लफ्ज़ लिखते हैं, उसके बाद आप जो वेरिएबल आपने क्रिएट करना है उसका नाम लिखते हैं, उसके बाद एज इंटीजर लिख देते हैं, जो भी डाटा टाइप आप बनाना चाहते हैं। इसके अंदर ये जो हमारे पास एरे को डिक्लेयर करने का तरीकाकार वैसे ही है। डिम आपने लिखा, यहाँ पे डिम लिखेंगे। मार्क्स नेम है, नेम को आइडेंटिफायर भी कहते हैं, तो एरे का जो भी नाम होगा वो लिखेंगे। नाम के साथ ब्रैकेट के अंदर आपने उसका साइज़ मेंशन करना है कि कितनी उसके जो है ना सेल्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह की एरे बनाना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो टोटल साइज़ है वो 7 है, तो मैं यहाँ पे 7 लिखूँगा ब्रैकेट के अंदर। और एज टाइप से मुराद उसकी डाटा टाइप है, डाटा टाइप। तो डाटा टाइप से मुराद इंटीजर भी हो सकता है, यहाँ पे लॉन्ग हो सकता है, डबल हो सकता है, डेट डाटा टाइप हो सकती है, वेरिएंट डाटा टाइप, एंड जो बहुत सारी हमने इधर पढ़ी हुई हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। अब ये जो डिम है, इसकी जगह पे हम प्राइवेट, पब्लिक कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हमें पता है इनका स्कोप ऑफ वेरिएबल, जो जिस तरह से हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा था कि डिम या प्राइवेट का काम एक ही होता है। पब्लिक उसको एक पब्लिक वेरिएबल बना देता है जो कि दूसरे मॉड्यूल्स के अंदर भी एक्सेसिबल होता है। साइज ऑफ एरे इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। यहाँ पे जो आपने वैल्यू लिखनी है, दिस कैन नॉट बी लाइक 6.5, आप ये नहीं कर सकते, या ये 6 होगी या ये 5 होगी, ठीक है। तो ये साइज ऑफ एरे जो है ना, ये एक इंटीजर वेरिएबल होता है। तो इसकी एग्जांपल ये देखते हैं, हम कुछ एग्जांपल्स बनाते हैं इसकी। डिम मार्क्स कितने लेने हैं, 5 एज इंटीजर, ठीक है। तो ये एक हमारे पास वेरिएबल बन गया है जिसके अंदर 5 डिफरेंट एलिमेंट्स आएंगे और इसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है। सिमिलरली डिम लेंथ हम फॉर एग्जांपल किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो 3 होगी। अगर हम किसी रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं तो 4 लेंथ्स उसके अंदर आएंगी, 4 डिफरेंट मेजरमेंट्स आएंगी एज डबल। डिम सब्जेक्ट नेम्स, सब्जेक्ट जितने आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 6 सब्जेक्ट्स इनरोल किए हुए एज स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास देखें इंटीजर डाटा टाइप की 5 मेमोरी लोकेशंस बन गई हैं, डबल डाटा टाइप की 4 लोकेशंस बन गई हैं, स्ट्रिंग डाटा टाइप की 6 लोकेशंस बन गई हैं। तो ये हमने देखा कि डिम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, आमतौर पे डिम कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं। डिम और प्राइवेट का एक ही पर्पज़ होता है इन लोकल वेरिएबल्स। ग्लोबल वेरिएबल के ऊपर जाते हैं तो हम उसको पब्लिक वेरिएबल, पब्लिक के नाम से भी लिख सकते हैं। एस कीवर्ड है, ऐसे ही रहेगा जिस तरह हम पहले पढ़ते रहे इसको, और इंटीजर उसकी डाटा टाइप है। तो आम वेरिएबल की डिक्लेरेशन में और इसकी डिक्लेरेशन में सिर्फ और सिर्फ ये ब्रैकेट का डिफरेंस है। हम ब्रैकेट लगाते हैं और साथ में उसकी लेंथ लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितनी मेमोरी लोकेशंस बनी हैं। अब बेटा जी, अगर आपने लेंथ ऑफ एन एरे निकालनी हो तो वो होती है, ये जो आपने लिखा हुआ है ना साइज ऑफ एरे, जो भी आपने यहाँ पे लिखा हो उसमें 1 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी आपने लेंथ निकालनी है तो 5 + 1 6 लेंथ बनेगी। इसकी आपने लेंथ निकालनी हो तो 4 + 1 5 लेंथ बनेगी। अब इसकी कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
ये हमारे पास एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं एरे टाइप का, डिम मार्क्स, इसका साइज़ मैंने दे दिया 5 एज एन टीचर। तो इसके टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, वो बनेंगे 5 + 1 6। तो 6 सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो 6 के मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे। एक्चुअली ये इस तरह होगा कि हमारे पास कुछ 6 जो हमारे पास एरे की लोकेशंस बन जाएंगी इस तरह से, इनके अंदर वैल्यूज़ आएंगी। अब हमने इनके अंदर वैल्यू स्टोर कैसे करनी होती है, उसके लिए हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है एक्सेसिंग द एलिमेंट ऑफ एरे। अभी इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए 2 जगह पे मैं एरे के नाम के साथ उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ। जब आपने उसको डिक्लेयर किया है ना, तब आपने उसका साइज़ दिया है। अब मैं इसके अंदर वैल्यू प्लेस करने लगता हूँ मार्क्स 0, ये इसका 0 इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल ये एक एरे बनी है कुछ इस तरह से, यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। अभी जो मैंने ये डिक्लेयर किया है मार्क्स 5 के नाम से, तो ये इस तरह की एक लोकेशन बनी है, इसको डिलीट कर देता हूँ। इंटायर कॉलम। तो ये हमारे पास जब मैंने इसको डिक्लेयर किया विद 5 इसका साइज़ है, तो इसका मतलब है इसकी लेंथ जो है ना वो 6 हो जाएगी। 0 1 2 3 4 एंड 5, टोटल 6 वेरिएबल्स इसके अंदर आ सकते हैं। ये जो मैंने लिखा है डिम मार्क्स और इसके साथ ब्रैकेट में 5, यानी कि उसकी लेंथ, उसका साइज़ 5 है, इसकी लेंथ जो है वो 6 होगी। अब इसके पहले वाले इंडेक्स के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ। उसका तरीकाकार क्या है, मार्क्स के 0 इंडेक्स के ऊपर लिख दिया जाए 45। तो देखिए यहाँ पे जो है ना रैम के अंदर 45 लिखा जाएगा। अब मैं रखता हूँ मार्क्स 1 = 65, तो यहाँ पे 65 लिखा जाएगा। फिर मार्क्स 2 = 75, फिर मार्क्स 3 = 49, मार्क्स 4 = 67, मार्क्स 5 = 68। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमने एरे एक बनाई है जिसका साइज़ 5 है। इसका मतलब उसकी लेंथ जो होगी वो 6 होगी, उसके अंदर 6 वैल्यूज़ आनी हैं। तो मैंने 6 वैल्यूज़ किस तरह से प्लेस की हैं, जब मैंने 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू प्लेस करनी थी तो मैंने नाम लिखा, ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिख दिया कि मार्क्स के 0 वाले इंडेक्स के ऊपर 45 लिख दिया जाए, 45 लिखा गया। 1 वाले इंडेक्स के ऊपर 65 लिखा जाए, 2 वाले इंडेक्स के ऊपर 75, 49, देन 67 एंड 69। इस तरह से हमने एक एरे के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के अंदर वैल्यू प्लेस की है। अगर आपसे बोला जाए कि इनको डिस्प्ले करें तो आपने क्या करना होता है, मैसेज बॉक्स में जाके सिमिलरली सिर्फ मार्क्स लिखेंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स का वेरिएबल नहीं है, ये एक एरे टाइप का वेरिएबल है। तो आपको उसका इंडेक्स बताना पड़ेगा कि आप उसके कौन से इंडेक्स को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं 0 वाले इंडेक्स को देखना चाह रहा हूँ, तो सिर्फ 45 डिस्प्ले होना चाहिए। 45 डिस्प्ले हो रहा है। जो से इंडेक्स को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं नेम के साथ वो लिख दूंगा। लेट्स सपोज मैं 1 3 और 5 को देखना चाहता हूँ, तो 1 3 1 के ऊपर होगा 65, 3 के ऊपर 49 और 69, 49 और 69। तो हम किसी भी एरे के एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस करते हैं, हमने जिस तरह सिंपल एक वेरिएबल बनाते थे ना, डिम टेम्परेचर एज एन टीचर, तो टेम्परेचर = 45 लिख देते थे। तो ये वाला काम करने के लिए आपके पास एक एरे है, आपने एरे का लेंथ बता दी हुई है, तो आपने उसकी जब लेंथ बनाई है रैम के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन गया हुआ है।
आपने किस इंडेक्स को एक्सेस करना है, आपने ब्रैकेट के साथ नाम जो लिखा है ना उसके ब्रैकेट के साथ आपने उसका इंडेक्स लिखना है, तो फिर आपकी वैल्यू रैम की उस इंडेक्स के ऊपर जाके स्टोर होगी। तो इस तरह से हम इसको एक्सेस करते हैं। एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे, एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने का तरीकाकार क्या है कि आप एरे का नाम लिखें, ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिखें और उसकी वैल्यू लिख दें, तो ये वाली वैल्यू इस इंडेक्स के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगी। अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं तो फिर मैसेज बॉक्स में आप उसी तरीके से उसको डिस्प्ले कर लें। आप चाहें तो इन सभी को डिस्प्ले कर लें, 6 के 6 को, यहाँ से इसको तरतीब से शुरू कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। देखें 6 की 6 वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। तो साइज ऑफ एरे, लेंथ ऑफ एरे में कंफ्यूज नहीं होना। साइज जो है यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 5 है, तो लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 5 तक जाना है। 0 से शुरू करेंगे ना तो एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो आपने क्या करना होता है, ये जो वैल्यू है इसमें 1 ऐड कर लेना, तो आपको इसका पता चल जाएगा इसकी लेंथ कितनी होगी। 5 लिखा है तो 6 वैल्यूज आएंगी, 6 लिखा है तो 7 वैल्यूज आएंगी। अगर साइज 7 है तो लेंथ 8 होगी, यानी कि उसके अंदर 8 एलिमेंट्स आएंगे। अब आपने जब उसके अंदर वो एलिमेंट स्टोर करने हैं तो नाम अकेला लिखना काफ़ी नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपने ब्रैकेट लगा के बताना है कि इसके कौन से इंडेक्स के ऊपर आप वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक एरे के अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स को स्टोर। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। Write a program that input values in individual element of array during the program execution. Calculate sum average of the numbers and display on message box. अभी ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है ये कुछ इसी तरह का प्रोग्राम है कि हमने एक मार्क्स नाम की एरे बनाई है, उसका साइज़ 5 है, यानी कि उसके अंदर 6 एलिमेंट्स आएंगे। 6 के 6 को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अभी कि मैं उसको अगर सम करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सम एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे सम टाइप का। तो सम इज इक्वल टू मार्क्स ऑफ इंडेक्स 0 प्लस, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि टाइम कुछ सेव हो जाए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4 तो ये 6 के 6 एलिमेंट्स जो हैं ये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे सम करके। सिंपल डिफरेंस क्या है, आपने इसका इंडेक्स लिखना है साथ में। अब अगर आपसे पूछा गया उसकी एवरेज निकालने का, तो आप एवरेज के लिए एक वेरिएबल बनाएंगे डिम एवरेज एज डबल, क्योंकि ये पॉइंट में आता है आंसर। तो आपने क्या करना है, मैसेज बॉक्स एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जब आपने एरे को डिक्लेयर किया है जो भी लिखा हुआ है उसमें 1 ऐड कर देना है, यानी कि 6 एलिमेंट्स होंगे टोटल। तो एवरेज भी निकल आएगी। आपने तमाम एलिमेंट्स को डिस्प्ले किया और साथ में यहाँ पे मैसेज बॉक्स लिखें द सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज इक्वल टू सम, और सिमिलरली लिखेंगे मैसेज बॉक्स में द एवरेज ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू एंड एवरेज। ठीक है बेटा जी। तो हमने एक एरे डिक्लेयर की, उसकी लेंथ जो है वो 6 है। हमने 6 एलिमेंट्स को स्टोर किया, 6 को सम अप किया, 6 की एवरेज निकाली, 6 को डिस्प्ले किया, उनका सम डिस्प्ले किया और उनकी एवरेज डिस्प्ले की। इसको रन करके देखते हैं। तो ये उसके एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। आफ्टर डिस्प्लेइंग ये सम है और ये उनकी एवरेज है। तो ये हमारे पास पहला प्रोग्राम इसकी एग्जांपल है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर एन एरे ऑफ स्ट्रिंग विद दैट इनपुट स्टूडेंट सब्जेक्ट बीइंग स्टडीड इन द करंट सेमेस्टर एंड डिस्प्ले ऑन एक्सेल शीट। जितने आप कोर्सेज पढ़ रहे हैं आप उतने की एक एरे बना लें और उनको आप एक्सेल शीट के ऊपर स्टोर करते हैं। देखते हैं कैसे होगा।
सब्जेक्ट छः सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 5 लिखें एज एन टीचर, एज स्ट्रिंग, इनके नाम आपने लेने हैं यूज़र से। तो फिर आप कहते हैं सब्जेक्ट, अभी ये इसकी इंडेक्स 0 को एक्सेस कर रहे हैं, इसमें हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं इनपुट बक्स एंटर योर सब्जेक्ट्स। ये पहले वाली जो 5 हमारे पास सब्जेक्ट हैं, पहले वाले सब्जेक्ट का नाम इसके अंदर आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरे वाला सब्जेक्ट, तीसरे वाला सब्जेक्ट, चौथे वाला सब्जेक्ट, दूसरे वाला मिस हो गया, और ये 5, टोटल 6 सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे एंटर कर दिए। उसके बाद हमने क्या करना है, उसको एक्सेल शीट के ऊपर डिस्प्ले करना है। रेंज A1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू सब्जेक्ट 0। जो वैल्यूज यूज़र से आई हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएंगी। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सेल्स के ऊपर वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4 और 5। सो देखें बेटा, हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग डाटा टाइप की एरे बनाई है जिसका नाम रखा है सब्जेक्ट, और हमने बताया कि उसकी लेंथ कितनी होगी, 6 होगी, क्योंकि साइज इसका हमने 5 दिया हुआ है, उसमें 1 प्लस करेंगे तो 6 इसकी लेंथ बनेगी। 6 यानी कि इसके अंदर सब्जेक्ट नेम्स आएंगे। पहले के अंदर मैंने कहा कि जी इनपुट बक्स के थ्रू वैल्यू लें। अब आम तौर पे हम यहाँ पे लगाते थे वैल्यू ऑफ दिस इनपुट बक्स। तो वैल्यू का फंक्शन क्या करता है, जो अभी आपकी इनपुट बक्स से वैल्यू आती है वो स्ट्रिंग होती है, उसको कन्वर्ट करता है। क्योंकि ये स्ट्रिंग डाटा टाइप है, यहाँ पे वैल्यू का फंक्शन लिखने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, सिंपल इनपुट बक्स लगा के तमाम सब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ इन मुख्तलिफ इंडेक्सेस के ऊपर ले ली, और उसके बाद हमने उनको एक्सेल शीट की इन सेल्स के ऊपर डिस्प्ले कर दिया। देखें ज़रा इसको, पहला लेट्स सपोज पाक स्टडीज़ है, दूसरा कंप्यूटर साइंस है, तीसरा हमारे पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का है कोई सब्जेक्ट, चौथा मैथमेटिक्स है, पांचवा फिजिक्स है, और देन केमिस्ट्री है। तो ये तमाम जो है ना नेम आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो गए ऑल 6 सब्जेक्ट्स के। तो ये हमने देखा कि एक एरे हमने डिक्लेयर की है, उसके तमाम एलिमेंट्स के अंदर इनपुट की है इनपुट बक्स के थ्रू, और इन तमाम एलिमेंट्स को हमने एक्सेल शीट के ऊपर डिस्प्ले किया। तो अभी तक हमारे पास जो 2 प्रोग्राम हुए हैं, दोनों में हमने देखा कि हम जब एरे के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं इनपुट बक्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में किया था अपनी तरफ से लिख के भी कर सकते हैं। फिर हम उन एरे एलिमेंट्स को मैसेज बक्स के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में किया था, और उनको एक्सेल शीट के ऊपर भी लेके जा सकते हैं, जिस तरह हमने इस प्रोग्राम के अंदर किया हुआ है। तो ऑल 4 पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया गया है। तो हमें अब देखिए, जब हम पहले बनाते थे 5 सब्जेक्ट के नंबर लेने होते तो हम 5 वेरिएबल बनाते थे। अब हमने एक ही वेरिएबल बनाया, उसकी लेंथ हमने बता दी है 5, और उसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं। 6 एलिमेंट्स को हमने इनपुट कर लिया, 6 को जो हमने डिस्प्ले भी कर दिया। इसके मुख्तलिफ जो हैं बेनिफिट्स क्या हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।